आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे खेमा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं 2026 में होने वाले 10th क्लास में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा खेमा के अध्याय से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए। बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार देखिए, आपको 1 से 2 बार देखने के बाद ही याद हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं। इससे पहला जो क्वेश्चन है वह खेमा क्या है? खेमा कहानी में किसका वर्णन है? मतलब खेमा कहानी में जो वर्णन किया गया किसके बारे में? बाल मजदूर, छोटे बच्चे का, युवा पीढ़ी का, या तो राजनेताओं का? बाल मजदूर के बारे में। किसके बारे में? बाल मजदूर के बारे में। खेमा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सा विधा है? तो यह एक कहानी है। क्या है जी? एक कहानी है। खेमा शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है कौन है? खेमा। खेमा है। कौन है? खेमा। खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करती है? खेमा कहानी में समाज की किस बुराई का चित्रण किया गया है? वह मजदूर पर, मजबूरी पर, बाल मजदूर पर, या सभी गलत है? बाल मजदूर पर किया गया है। तो बच्चे में उम्र को देखते हुए लोगों को काम करने के लिए भेजना चाहिए। खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने क्या कहा? खेमा द्वारा जो चप्पल जब मांगा खेमा, तो कसारा ने क्या जवाब दिया जी? अभी पैसे नहीं है, कल दूंगा, मेरे बाली ले लो, या अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर। क्या बोला? अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर। ये ने कसारा ने जवाब दिया था। ग्राहकों को सुबह चाय कौन बनाता और देता कौन था? कौन देता था जी? कसारा। खेमा कसारा बनाता था और खेमा क्या करता था? देता था। देखो इसका उल्टा भी दिया हुआ है, याद रखना। पहले कसारा बनाता था, तो ग्राहकों को सुबह चाय कौन बनाता और देता था? तो कसारा बनाता था और खेमा देता था। याद रखिएगा। खेमा कहाँ काम करते थे? खेमा जो है कहाँ पर काम करते जी? वह खेत में, रसोई घर में, कालीन उद्योग में, कसारा के होटल में, कसारा के होटल पे। खेमा के मालिक का क्या नाम था? ठाकुर कसारा सरदार गोविंद। क्या नाम था? कसारा। बहुत अच्छा। कसारा कितने वर्ष का दिखता था? 7-8 वर्ष का, 9-10 वर्ष का, 8-9 वर्ष का, या 10-11 वर्ष का? 8-9 वर्ष। 8 से 9 वर्ष का था। कितना का था जी? 8 से 9 वर्ष। 9 से 10 वर्ष भी है, 7 से 8 वर्ष भी है, इसलिए याद रखना। 8 से 9 वर्ष। कितने वर्ष? 8 से 9 वर्ष के वह खेमा दिखता था। अब अगला क्वेश्चन है, खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? खेमा के पिता ने खेमा को किस कारण बेच दिया था? गरीबी के कारण। किसके कारण? गरीबी के कारण। खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? खेमा के पिता का जो आर्थिक स्थिति था अत्यंत दयनीय। कैसा था जी? अत्यंत दयनीय। मुक्ति काशी होटल का मालिक कौन था? कसारा। कौन था? कसारा थे। मुक्ति काशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया? रमेश को। खेमा को। किसको लाया? खेमा को, है ना। होटल का क्या नाम है रे? मुक्ति काशी। क्या नाम है? मुक्ति काशी होटल के छीका में कितने गिलास रखे थे? 8 से 10। कितने गिलास रखे हुए थे? 8 से 10। ध्यान से पढ़ना, बहुत खतरनाक है सब। बहुत इसमें 8 से 10 की चर्चा की गई है। कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा? चप्पल मांगने पर, चाय गिराने पर, चाय न देने पर, या चीनी कम डालने पर? चप्पल मांगने पर उसको क्या किया? फटकार लगा दिया। कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा था? आधे घंटे। कितने रे? लगभग आधे घंटे के बाद। जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता उसे क्या कहते हैं? लवारिस, उत्तराधिकारी, संतान या सेवक। लवारिस सुनते होंगे आप लोग। तो लाश जो है लवारिस लाश था, ऐसा सुनते होंगे। मतलब उसको कोई देखने वाला नहीं था। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे। किसने कहा? खेमा के पिता ने कहा, लेखक ने कहा, राहगीर ने, या ग्राहक ने कहा था? खेमा के पिता ने। किसने कहा था? तो यहाँ पर ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहता है
बी नंबर लेखक, लेकिन ये रॉन्ग है, बी नंबर नहीं होगा। ए नंबर इसका जो होगा। आंसर होगा, आपको खेमा के पिता ने कहा था कि उसका पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस लौटाना करना। पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। खेमा की लंबाई क्या थी, 3.5 फुट। लगभग 3.5 फुट था। खेमा का हाइट क्या था जी, लगभग 3.5 फुट। अबे मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका, यह किसने कहा, खेमा ने। खेमा ने कहा। आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में अगले अध्याय का लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, जाके जितना अत्यधिक मन हो पढ़ने का पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए।